So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, बस खत्म ही होने वाला है, कुछ टॉपिक्स ही बचे हैं। जहाँ तक है एक वीडियो और लगेगी इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो फटाफट आते हैं और हम लोग सीखते हैं आज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे हमें सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आते हैं फटाफट। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व करी थी, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला जो है वो है मास परसेंट और वेट परसेंट। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन और तीसरा रहेगा मोलैरिटी। मोलैरिटी, ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आ जाते हैं। ये एक टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसको जरा पढ़ लेना, ये तुम्हारे क्लास 10th से रिलेटेड है कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। चीज़ों को पढ़ाया हुआ हूँ मैं पहले से, पढ़ लेना। नहीं समझ में आता है तो शाम को इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर, मास परसेंट। मास परसेंट या फिर इसी को वेट परसेंट भी कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जैसे कि हम बना रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाओ। हम क्या कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर। तो शुगर हमारा सॉल्यूट हुआ, वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ, और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम कहेंगे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूट शुगर हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ, और जो मिक्सचर तैयार हुआ वो सॉल्यूशन हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं कि शुगर का मास अपॉन पानी का मास, तो वो गलत हो जाएगा। ऊपर शुगर का मास रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास एड अप रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 हम लोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम 1.6। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water। यहां पर हमारा सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, और सॉल्वेंट क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए कहा गया है, तो इसको हम निकाल दें यहां से। क्या यार, ये भी ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, जैसे इसका हम कौन सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 1.6, तो सॉल्यूशन 1.6। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट तो 2 ग्राम, 2 ग्राम ना, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, ठीक है। या यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दो और अच्छे से क्लियर करो। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ये 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए है, और फिर हमको मास ऑफ सॉल्यूशन भी रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 + 18 इक्वल्स टू 20 ग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू 20 ग्राम। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट 2 है अपॉन 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से 10 जा 20 और ये 10 10 जा 100। कितना आया? 10%। मास परसेंट ऑफ सल्यूट कितना आ गया? 10%। ठीक, तो इस तरीके से मास परसेंट हम लोग निकालते हैं। ध्यान देना यूनिट सेम रहे, यूनिट क्या रहे? सेम रहे। ये नहीं कि ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम हो गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक, कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देगा, मास परसेंट सॉल्यूशन का मास दे देगा, तो वहां पर फिर ऐड मत कर देना। ठीक है, सॉल्यूशन अगर दिया है तब तो ऐड ही नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट रख देना है। लेकिन अगर सॉल्यूट अलग दिया, सॉल्वेंट अलग दिया है, तो फिर दोनों को ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना सवाल सॉल्व करते समय। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। अगला क्या क्वेश्चन आता है? टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल निकालना जानते हो ना भाई? मोल का क्या फॉर्मूला बनता है? मोल का फॉर्मूला बनता है, इसको याद रखना भाई, मोल का फॉर्मूला बनता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि 24 ग्राम ऑफ लिथियम में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा? नंबर ऑफ मोल्स इन, ये क्वेश्चन बना है, नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ लिथियम। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक भाई, इस तरीके से लिखेंगे। गिवन मास कितना है? 24, और एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का? तो लिथियम का होता है 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 4 या 24, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला याद रखना। तो मोल क्लियर, और मोल का ही फ्रैक्शन हमें करना है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ऊपर जो अभी तक हम लोग सल्यूट रख रहे थे उसमें क्या रहेगा? उसी का मोल रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? हमारा सॉल्यूशन का मोल। मतलब सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल, मतलब जो भी दोनों चीज मिक्स होकर के एक मिक्सचर बना रहे हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स। If a substance A dissolve in substance B and their number of moles are Na, Na means number of moles of A, number of moles of B, ठीक है, Na and B respectively, then the mole fraction of A and B are given as। अगर mole fraction of A कहा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह रहा निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का नंबर ऑफ मोल निकाल दो, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों का अलग अलग निकाल दो। जैसे ये देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर बी एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन कह रहा है तो ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, और नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लिख करके सवाल सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस तुम्हें देंगे ढेर सारे अभी, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह रहा है
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, यदि दो ही एलिमेंट मिक्सचर में हैं तब। अगर 3 ठो हैं तो Nc हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, Na Nb Nc, मतलब नीचे क्या रहेगा, पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी वाले को ऊपर कर देंगे, बाकी सबको नीचे कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज नहीं है। अगला आता है मोलैरिटी। क्या आता है, मोलैरिटी, तीसरा कॉन्सेप्ट अपना। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाई एम। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये कैसे डिफाइन किया जाता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। थस मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स निकाल दो, मोल निकालने का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, अपॉन क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब नीचे हम लोग लीटर की क्वांटिटी में, लीटर की यूनिट में क्या रख देंगे, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कि 1 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, ध्यान रखना लीटर में रखना है, ठीक है। तो मोलैरिटी की हमारी इस तरीके से कहानी बन जाएगी, और इसकी जो यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट जो होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एम मोल हो जाएगा और नीचे लीटर हो जाएगा, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ये जो बीच में कहानी दी है, इसको एक बार रीड कर लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं तो क्लियर होगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी, ये क्वेश्चन है अपना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन। तो NaOH अपना क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ऊपर वाले का चीज ये क्लियर हो गई। NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया, आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा है, ये 1.7, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। ध्यान रखना वर्ड से कंफ्यूज ना होता है। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है मोलैलिटी, लिटी है उसमें, इसमें रिटी है। तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारा क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या बनता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हम लोग गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, निकालने का तरीका वही है। गिवन मास कितना है देखो, तो गिवन मास है ये देखो, डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, 4 ग्राम किसका, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो गिवन मास 4 ग्राम है। तो 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो देखो सोडियम का होता है 23, सोडियम का कितना होता है भाई, 23 ग्राम होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास तुम्हारा 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा NaOH का कंप्लीट, तो 16 1 17, 17 3 20 40, ठीक है, यही आएगा 4 अपॉन 40। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4,
मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर वाले का हमारा आंसर 0.4 आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है 250 ml। 250 ml, तो यहां पर इसको भी लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 250 ml। और इसको यदि हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 250 अपॉन 1000 लीटर, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.250 लीटर, 0.250 लीटर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.250। ठीक है, अपना यही तो फॉर्मूला बन रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट थे तो 1 2 3, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 25 को 40 से डिवाइड कर दें, सॉरी 40 को 25 से डिवाइड कर दें तो 25 1 जा 25, पॉइंट लागे 0, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, और फिर पॉइंट लगा ही है, 25 2 जा 1 मिनट, कुछ गलत कर रही है क्या यार। ठीक है, 50 25 होगा सर, कुछ गलती कर दी है भाई 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 भाई। ठीक है, 25 4 जा 100 होता है, उसके बाद भी तो जाएगा ये 25 5 सा 6 टाइम्स, तो 6 5 जा 30, 0 6 2 जा 12 3 15। ठीक है, तो 1.6 मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कुछ और आ रहा है यार, 0.1 मोल, क्या कुछ गलती किए क्या हम लोग, 0.1 मोल, क्या गलती हुई भाई, यहाँ थोड़ी सी गलती की है, 4/40 0.4 लिख दी है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है, 0.1 होगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, सॉरी भाई, 0.1 मोल यहाँ पर आएगा, तब यहाँ पर हमारे आंसर में चेंज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, 0.1 होगा ये, 0.1 अपॉन 0.250, तो पॉइंट हटा करके 1 0 इधर और पॉइंट हटा के 3 0 ऊपर। ठीक है, अब सॉल्व इसको करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 25, 10 डिवाइडेड बाई 25, 25 4 जा 100, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर लिखें या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, लीटर एल कैपिटल रहेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मोल लीटर इनवर्स लिखना चाहिए यहाँ पर, और या तो फिर इसको हम लोग कैपिटल एम पूरा मोलैरिटी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नोट दैट मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो मोलैरिटी होती है ये अपना टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर हाई रहेगा तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होता रहेगा,
इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि मोलैरिटी टेम्परेचर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो आज हम लोगों ने अपना जो 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, पहला क्या था, परसेंट, मास परसेंट और वेट परसेंट, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी। तो इसी पर बेस्ड तुम्हें हम ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो उसको क्या करना, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। भाई साहब 20-25 मिनट की क्लास हुई है, तो हमें ये मत कहना कि सर जी सो गया था, या मैं ये कर रहा था, मैं स्कूल काम कर रहा था। जो भी हम क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिएगा विद प्रॉपर स्टेप्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।